हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का हम जो विषय लेंगे वो महाशिवरात्रि के ऊपर होगा, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्यौहार है। ये भगवान शिव का प्रमुख पर्व माना जाता है। माघ फागुन की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो महादेव का एक विशालकाय स्वरूप है, के रूप में उदय हुआ था। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। इनकी इसका इनका असली विशेष महत्व माना जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की माता पार्वती जी के साथ विवाह संपन्न कराया जाता है। इस दिन वह पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माता पार्वती सती जी का दूसरा जन्म था। वो हिमालय पर्वत और मैनावती की पुत्री के रूप में मैना देवी की पुत्री के रूप में जानी जाती थी। उन्होंने बचपन से ही शिव जी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। उनको नारद जी ने बताया था कि उनका जन्म शिव जी से विवाह करने के लिए हुआ है। तब से वह शिव जी से विवाह करना चाहती थी, उनकी पूजा अर्चना में ही लीन रहती थी। जब वह युवा हुई और उन्होंने भगवान शिव से है ना विवाह करने का प्रस्ताव किया, तो उन्होंने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने काफ़ी समय तक घोर तपस्या की, काफ़ी सारे व्रत किए, उपवास किए, तरह तरह के जतन किए, जिससे वह ये मान जाएं कि उनसे विवाह कर लें। परंतु उन्होंने उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा और कहा कि अपने योग्य कोई सुंदर राजकुमार या फिर कोई अन्य पुरुष को पसंद कर लें, इससे वे विवाह कर सकें। परंतु वह फिर भी नहीं मानी और अब तपस्या में लीन रही। तो उन्हें सप्त ऋषियों को उनकी उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने अपने अपने तरीके से उनकी परीक्षा ली, उनको समझाने का प्रयास किया कि वे भगवान शिव से विवाह ना करें। उनकी निंदा की, उनका अपमान किया, उनके आगे बहुत सारी उनके सामने ऐसी बातें की जिससे वे भगवान शिव से विवाह ना करें। पर उनका वह अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। उन्होंने उनके सभी प्रश्नों का बराबरी से उत्तर दिया और अपने निर्णय पर अटल रही। तब भगवान शिव को उनसे विवाह करने के लिए मानना ही पड़ा। महाशिवरात्रि के दिन ही वहाँ भगवान शिव का विवाह उनके साथ तय किया गया था। तो लेकिन भगवान शिव तो योगी थे। उनको क्या पता भूत पिशाच चुड़ैलों के बीच में रहा करते थे कि भाई कैसे दूल्हा तैयार होकर जाता है। तो उन्हीं लोगों ने उनका भस्म से श्रृंगार किया, हड्डियों की मालाएं पहना दी उनको, और वह नंदी पर सवार होकर वहाँ बारात लेके पहुँच गए। तो मैना जो पार्वती जी की माता जी थी, वह उनको देख कर मूर्छित हो गई और उन्होंने उनका विवाह उनसे करने के लिए मना कर दिया। फिर सभी देवी देवताओं ने उनको ना जलाभिषेक कर उनको नहलाया, स्वच्छ किया, खूब अच्छे से सजाया धजाया, फूलों से सजाया। तो उनको देख के फिर उन्होंने विवाह के लिए ना हामी भर दी। और फिर शिव जी और पार्वती जी का विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। इसके अलावा एक कथा के अनुसार ये भी कहा जाता है, समुद्र मंथन के वक्त जब हलाहल प्रकट हुआ था, तो शिव जी ने वो हलाल पी लिया था। माता पार्वती ने उनके कंठ में उस हलाल को रोक तो दिया था, परंतु उनसे उनकी जीवन की को कोई खतरा ना हो, उसके लिए पूरी रात्रि उनका जगा रहना बहुत आवश्यक था। इसलिए सारी देवी देवताओं ने उनकी रात भर पूजा अर्चना की, उनके सामने नृत्य, तरह तरह के नृत्य किए, गीत गाए, ढोल तमाशे आदि बजाए, जिससे वे रात्रि भर जगते रहे और है ना उनको किसी तरह का कोई खतरा ना हो। तो उसी दिन पूरी रात्रि इस तरह से उनका जागरण किया गया, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की कथा और प्रचलित है, जो एक शिकारी से संबंधित है। एक शिकारी था जो शिकार करता था। वह एक राजा एक सेठ के कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन में कर्ज लौटाने में असमर्थ हो रहा था। एक दिन है ना सेठ ने उनको जेल में बंदी बना के डाल दिया और रात भर भूखा रखा। फिर उस सुबह जब उसने वहाँ पे कोई भागवत की शिवराज शिव जी की कोई कथा सुनाई जा रही थी, उसने रात भर वही कथा सुनी और भूखा रहा, तो व्रत भी हो गया उसका। फिर उसके बाद सुबह उसको सेठ के सामने प्रस्तुत किया गया, तो सेठ से उसने एक दिन की मोहलत मांगी कि वह सारा कर्ज उतार देगा, उसको एक दिन का वक्त दिया जाए। सेठ ने उसे एक दिन का वक्त दिया। तो वह अपनी शिकार की सामग्री लेके जंगल में पहुंच गया शिकार करने के लिए। दिन भर वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसको कोई शिकार नहीं मिला। फिर रात को जब वह शिकार ढूंढ रहा था, तो एक है ना बिल्व वृक्ष के पेड़ के नीचे वह सो गया। जब उसकी रात्रि के पहले पैर उसी बिल्व वृक्ष के नीचे
एक है ना शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था, जिसकी जानकारी उसको शिकारी को नहीं थी। तो रात्रि के प्रथम पैर में वहां पे एक गर्भिणी हिरणी आई पानी पीने के लिए नदी के किनारे। तो वह उस पर आखेट करने लगा। तो वो गर्भिणी हिरणी उसके सामने रोने लगी, मिन्नतें करने लग गई कि नहीं, आप मुझे मत मारो, मेरे पेट में एक बच्चा है, आपको दो दो जीवों की हत्या का पाप लगेगा। वो तो अभी अबोध है, उसकी हत्या क्यों कर रहे हो? मेरा गर्भ अभी होने ही वाला है, मेरा गर्भ हो जाएगा फिर आप मुझे मार लेना, लेकिन अभी नहीं मारो प्लीज़। वो उससे बहुत विनती करने लग गई तो उसने उसको छोड़ दिया, कहा कि ठीक है तुम चली जाओ, अपना गर्भ करके आ जाना। फिर वो वहाँ पे बैठा बैठा इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते उसके हाथ से कुछ है ना बल बिल्व पत्र टूट के शिवलिंग पर अर्पित हो गए और उसकी पहली पहर की पूजा संपन्न हुई। दूसरा पहर लगा तो वहाँ पे एक और हिरणी आई। तो वो भी पानी पीने के लिए आई थी, तो उसने उस पर आफेट करने लगा। तो वो कहने लगी नहीं 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 नहीं, मुझे भी मत मार, मुझे मत मारो, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं उनको भोजन खिला के आती हूँ, मैं उनको भोजन खिला के आ जाऊँ उसके बाद तुम मुझे मार लेना, लेकिन प्लीज़ मेरे बच्चे भूखे से मर जाएंगे, तुमको उनकी मौत का हत्या का पाप लगेगा, कम से कम मुझे उनको भोजन तो कराने आने दो। तो वो कहने लगा कि मेरे बच्चे भी घर पे भूखे हैं, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो उनको क्या खाने को मिलेगा, मुझे कर साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। तो कहती है नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, मैं पक्का आ जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भी उनसे विनती करने लग गई तो उसने उस पर भी तरस खा के उसको छोड़ दिया। और ना फिर खिसियाने लगा कि ये मैंने क्या किया, मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी में उसके पेड़ से हाथ से टूट के कुछ बिल पत्र फिर से उस शिवलिंग पे चढ़ गए। उसके दूसरे पैर की पूजा भी संपन्न हुई। तीसरे पैर में एक हिरणी दो बच्चों के साथ वहां आई। तो उसको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, उसने कहा कि इस बार तो मैं कैसे भी शिकार को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तो वो फिर से उसने आखेट करने की प्रयास किया तो उस हिरणी ने नहीं कहा कि नहीं, तुम मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को बस अपने पति के पास छोड़ के आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे भले ही मार लेना, लेकिन इस बार मत मारो, मेरे बच्चे अबोध हैं, मैं मर जाऊंगी तो उनके पिता को उनके बारे में ही पता नहीं चलेगा, ये कहाँ जाएंगे कैसे रहेंगे। वो भी उससे काफी मिन्नतें करने लग गई, उस पर भी फिर उसको भी उस पर तरस आ गया और उसने उसको जाने दिया। तो ऐसे फिर तीसरे पहर की में भी उसके कुछ बिलपत्र उसके हाथ से टूट के गिर गए और तीसरे पहर की रात्रि की भी पूजा संपन्न हो गई। चौथा पहर शुरू हुआ तो वहां पे एक हिरण आया। तो हिरण को देख के उसने आखिर साध लिया। तो उसने उससे कहा कि तुम मुझे मार लो, तुमने मेरे से पहले भी तीन हिरनियाँ आई होंगी यहाँ, उनको भी मार दिया होगा, तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया होगा, तो मुझे भी मार दो। तो वो नहीं मारा है तो कृपया, तो वह ना वो उससे कहने लगा, वो समझ गया कि ये सारी बात समझ गया। उसने उसको सारी बात बताई कि मैंने इस तरह तीनों हिरनियों को नहीं मारा है, वो जीवित है। तो वो हिरण कहने लगा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो इन तीनों हिरनियों का तुमसे किया हुआ वादा कैसे संपन्न होगा, वो बच्चों को मेरे पास कैसे सौंपेंगी, और है ना मैं कैसे कैसे उनसे मिल सकूंगा। तुम मुझे है ना, मुझे जीवित छोड़ दो, मुझे अपनी तीनों पत्नियों से मिल लेने दो, मुझे अपने परिवार से मिल लेने दो, मैं अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे पास सामने आ जाऊंगा, और है ना तुम्हारा मुझ पे बहुत एहसान रहेगा। तो ऐसे वो भी मिन्नतें करने लगा तो उसने उसको भी छोड़ दिया कुछ समय, और उसकी चौथी पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। थोड़ी देर में फिर अपने हिरणपुर अपने परिवार सहित उसके सामने प्रस्तुत हो गया। परंतु उस शिकारी का मन बहुत आत्मग्लानि से और बहुत उससे भर गया, और उसने उन सबको छोड़ दिया कि नहीं, मैं तुम सबको नहीं मार सकता, कि जानवरों में भी इतनी संवेदना, इतना अपनापन होता है, ये देखकर उसका मन बहुत हर्ष प्रफुल्ल से और भावनात्मक रूप से बहुत हल्का हो गया था। इतने में उसको रात भर की पूजा के फलस्वरूप उसको मोहना मोहना यमदूत लेने आए, उसको उसको और हिरण के परिवार दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। परंतु वहाँ पे शिवगण आ गए और उन्होंने उनको यमदूतों को रोक लिया और कहा कि नहीं, आप शिकारी को यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये हमारे साथ जाएगा, और उसको शिवगणों में सम्मिलित कर ना भगवान शिव के धाम ले गए। इसी कथा के अनुसरण किया करके कहा जाता है कि रात्रि को ना भगवान शिव की पूजा अर्चना करना चाहिए, पूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए शिवरात्रि के दिन, तभी इसका सही फल वास्तविकता में मालूम प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन शिव परिवार की पूजा की जाती है, ये दिन इस दिन व्रत किया जाता है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कश्मीर में शिव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात के नाम या हेरात भी कहा जाता है। कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को शिव पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। ये विवाह
उत्सव 3-4 दिन पहले से और शिवरात्रि के 2 दिन बाद तक मनाया जाता है। मध्य भारत में महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन सबसे सम्माननीय भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष शिव भक्तों की एक बड़ी मंडली महाशिवरात्रि को के दिन पूजा अर्चना के लिए आती है। जेओनारा सिवनी के मठ मंदिर में व जबलपुर के तिलवाड़ा घाट नामक 2 अन्य स्थानों पर यह त्यौहार बहुत ही धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। दमोह जिले के बांदकपुर धाम में भी इस दिन लाखों लोगों का जमावड़ा रहता है। बांदकपुर धाम में जमावड़ा रहता है। दक्षिण भारत में महाशिवरात्रि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के सभी मंदिरों में व्यापक रूप से मनाई जाती है। भारत के अलावा विदेशों में महाशिवरात्रि का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें बांग्लादेश और नेपाल के नाम प्रमुख हैं। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दूधाभिषेक दूध से किया जाता है। बहुत जल्दी सुबह सुबह शिव भक्त उठकर भगवान शिव के मंदिरों पर चले जाते हैं। सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, या इनके पवित्र जल को घर में किसी बाल्टी या उसमें स्नान के बर्तन में मिला के उसमें स्नान किया जाता है। किसी पवित्र नदी में या उसके जल से स्वच्छ वस्त्र स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लेते हैं। मंदिर में जल का बर्तन लेकर जाते हैं, पूजा करते हैं। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठानों का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिव रात्रि की पूजा 6 वस्तुओं पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक बेर या बेल के पत्तों के साथ किया जाना चाहिए। बेर या बेल के पत्तों जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद स्नान के बाद भगवान को सिंदूर का पेस्ट शिवलिंग को लगाया जाता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं, उनको उसका भोग लगाना चाहिए। जलती धूप, धन, अनाज, दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के अनुकूल हैं, उनसे उनकी पूजा आराधना की जानी चाहिए। और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष का अंकन करते हैं, उन पर चढ़ाया जाना चाहिए। साथ में बिल्व पत्र भी चढ़ाए जाने चाहिए। अभिषेक में तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल पूजा में निषेध माने जाते हैं। शिव भगवान की सभी ज्योतिर्लिंगों में 12 ज्योतिर्लिंगों को बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल या केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिनमें पहली शिवलिंग सोमनाथ के नाम से गुजरात काठियावाड़ में स्थापित है। दूसरी श्री शैल मल्लिकार्जुन शिवलिंग कृष्ण नदी के किनारे पर्वत पर मद्रास में स्थापित है। तीसरी शिवलिंग उज्जैन के अवंती नगर में स्थापित है। शिवजी ने दैत्यों का नाश किया था। चौथी ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश के धार्मिक स्थल ओंकारेश्वर में नर्मदा तट पर पर्वतराज विंध्य की कठोर तपस्या से तट पर स्थापित है। जो पर्वत विंध्य की कठोर तपस्या से खुश होकर वरदान देने हेतु प्रकट हुए शिवजी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में वहां पे विराजमान है। पांचवी गुजरात के द्वारका धाम में के निकट स्थापित है। इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। छठी शिवलिंग बैजनाथ झारखंड के बैजनाथ धाम में स्थापित है शिवलिंग है। इस शिवलिंग को बैजनाथ शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। सातवीं शिवलिंग महाराष्ट्र की भीमा नदी के किनारे स्थापित है। इसको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। आठवीं शिवलिंग नासिक के से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में स्थापित है ज्योतिर्लिंग है, जिसको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नौवीं शिवलिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के समीप बेसल गांव में स्थापित है, जिसे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 10वीं ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो हिमालय की दुर्गम ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह हरिद्वार से 150 मील दूरी पर स्थित है। 11वीं ज्योतिर्लिंग बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित है। इसे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 12वीं ज्योतिर्लिंग मद्रास समुद्र तट पर भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है। इसको रामेश्वरम त्रिबलकम के नाम से भी जाना जाता है। आज की ये वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हम ये भी करेंगे कि आजकल बहुत जगह देखा जाता है कि शिव मंदिरों पर भांग में
ठंडाई में भांग मिलाकर दी जाती है, जो महिलाओं को भी दी जाती है। हर जगह मंदिर में ये मना कर कह देते हैं कि नहीं, थोड़ी सी ही मिली है, आप पी लो, भगवान शिव जी का प्रसाद है, पी लीजिए पी लीजिए। ये बहुत ही खतरनाक है। और भगवान शिव के ऊपर आजकल बहुत मजाक बनाया जाता है कि अभी शिवरात्रि चल रही है, तो हम खुद ही हिंदू अपने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, उनको नशेड़ी धुड़ैली और उनकी तरह तरह की फोटोज दिखाई लगाई जाती हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और उनका इस तरह मजाक बनाया जाता है। ना तो आपको किसी से झूठ बोलकर उनको भांग पिलाने की कोई आवश्यकता होती है, और ना ही ज़रूरी है कि शिव जी अगर भांग पीते हैं तो सभी शिव भक्त भांग पिए। किसी महिला के संग इस तरह आपको भांग पिलाने से उनकी सुध-बुध हो सकती है, उनके संग कोई अश्लील या अनैतिक घटना हो सकती है। आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं से मैं अनुरोध करूंगी कि वो किसी भी शिव मंदिर में जाएं, तो अगर कोई कहे भी कि इसमें भांग नहीं भी मिली है, तो आप भगवान के प्रसाद का भले ही अनादर ना करें, 2 बूंद ही लें, ज़्यादा ना लें, और हो सके तो हाथ जोड़ लें, कुछ और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, ठंडाई ना पिएं। ये आपकी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण है भाग होता है। कभी भी आप ऐसा ना करें कि अपनी सुरक्षा को ना आप ध्यान में ना रखें। आप है ना भगवान शिव के भक्त हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दूसरों की सुविधा का भी ध्यान कर रखें। मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएं, धक्का मुक्की नहीं करें कि टहल टहल में किसी को दब जाए, आपके में भाग दौड़ में धक्का मुक्की में किसी को चोट लग जाए। आप वहाँ पे ऐसे इतनी लाउड म्यूजिक बजाकर डांस करके गुलाल उड़ा के इतना हंगामा नहीं मचाएं, आने जाने वालों को परेशानी हो, रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो। आप अगर शिव भक्त हैं तो शिव भक्तों की सहायता करें, उनको मंदिर में दर्शन कराने में सहयोग करें। इतना दूध भगवान पर ना चढ़ाएं जो वेस्ट जाए, थोड़ा सा भगवान पे चढ़ाएं। हाँ, ये शगुन होता है कि ये भगवान पे दूध का जल का अभिषेक किया जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं होता कि आप थैली भर भर कर ही दूध चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान तो 2 बूंद में भी प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी आस्था का सवाल है, उसको बर्बाद ना करें। इससे अच्छा आप किसी गरीब को पिलाएं, तो कम से कम उसका पेट भरेगा, तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। आप ये ऐसा धर्म के रूप में आप इस तरह खाने पीने की वस्तुओं का अपमान ना करें, इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। माँ अन्नपूर्णा शिव जी की पत्नी है, शिव जी की पत्नी है, तो आप ये भी प्रेरणा करें, ध्यान रखें कि अगर आप उनकी पत्नी का अपमान करेंगे तो वो कैसे प्रसन्न होंगे। कभी भी अन्न का, खाने पीने की चीज़ों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आप जो चीज़ ले रहे हैं, अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं उनको, तो चरणामृत माना जाता है, उसको आप अपने पास एकत्र करें। भगवान शिव का प्रसाद आपने जलाभिषेक किया, दूध अभिषेक किया, तो उस पानी को आप ये देखें कि वो पैरों में ना आए, उस पानी को इकट्ठा करें, उसको आप अपने प्रसाद के रूप में अपना व्रत खोलने के समय आप उसको लें, इस्तेमाल में लें, सबको बांटें उसको। ऐसा नहीं करें कि आप उसको नाली में बहने दें, व्यर्थ में जाने दें, ऐसा ना करें, उसके साथ उसका अपमान ना करें, क्योंकि वो भगवान का प्रसाद माना जाता है, चरणामृत माना जाता है। तो उसको आप एकत्र करके रखें, उसका अपमान ना करें। मैं यही कहना चाहूँगी बस आपसे। आज के आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।